नमस्कार दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं हम जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचते थे। एक्सरसाइज हमारी जो 9.1 थी उसके अंदर जो आगे क्वेश्चन बचते थे 10 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 11 से आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इससे पीछे के जो वीडियो हैं वो आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसा कि आकृति 9.12 में आपको दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसके अंदर एक क्या दे रखा है, डायग्राम यानी एक फिगर भी दे रखा है। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और इंग्लिश में भी यहाँ क्वेश्चन लिखा है, आप उसको खुद से पढ़ सकते हो या फिर मैं बोल देता हूँ। ए टीवी टावर, क्या लिखा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.1 to find the height of the tower and width of the canal. यानी नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई है वो हमें याद करनी है। तो ये फिगर आपको दिखाई भी दे रहा होगा और हम यहाँ भी बना लेते हैं। क्या है, ये कोई भी पॉइंट है, ये हमारी क्या है, एक नहर है, ओके। और ये एक टावर खड़ा है। नहर के दूसरे तट पर क्या है, एक बिंदु है, वहाँ से जो उन्नयन कोण है टावर के शिखर का वो कितना है, 60 डिग्री है भाई। क्या है, 60 डिग्री। और इससे 20 मीटर दूर, यानी जो ये नहर का दूसरा तट है, एक नहर के तट पे ये है और दूसरे तट पर ये बिंदु है और इससे 20 मीटर दूरी पे, ये हमारी 20 मीटर दूरी है, इस पे एक पॉइंट है, एक बिंदु है, वो क्या है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ, टावर के शिखर के साथ। तो हमें बताना है क्या कि नहर ये चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, याद करनी है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो इसने पॉइंट भी मेंशन किए हैं। क्या, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी और ये डी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं इसको। और अब मैं ये यहाँ से क्वेश्चन है, आपने आई होप पढ़ लिया होगा। अब मैं उसको हटा ही देता हूँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड हमें, वाइट बोर्ड हमें पूरा यूजेबल हो जाएगा। तो वही जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो हमें दिया क्या है, दिया है क्या, सी डी 20 मीटर, 20 मीटर क्या है, सी डी दी है। एंगल सी, कोण सी कितना है, 60 डिग्री। कोण डी कितना है हमारा, 30 डिग्री। और हमें याद क्या करना है, नहर की चौड़ाई यानी BC और टावर की ऊंचाई यानी कि AB, ये दोनों चीज़ें हमें याद करनी है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। क्या है, दो त्रिभुज बन रही है, एक तो त्रिभुज ABC, ये वाली त्रिभुज, और दूसरी त्रिभुज क्या है, ABD यानी जो बड़ी त्रिभुज है। दोनों के अंदर AB हमारी कॉमन पॉइंट है, यानी जो भुजा AB है हमारी वो दोनों में सेम है। तो हम इसी को लेके चलते हैं, इसी को याद करेंगे। और मैंने बताया था जिसको हमें याद करना होता है उसको ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे।
तो क्या है, त्रिभुज बड़ी त्रिभुज में यानी त्रिभुज ए बी डी के अंदर याद क्या करेंगे, ए बी, और दे क्या रखा है अपने को, बी डी। और मैंने आपको लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जो साइन कोस टेंजेंट इन सभी के बारे में मैं डिटेल चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसकी वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसका। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और दूसरों तक भी शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। तो ये जो एंगल के सामने जो भुजा होती है वो हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है भाई, और ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये जो नीचे बची ये क्या है, हमारी आधार यानी कि इंग्लिश में बेस। तो यहाँ से क्या है, ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट। क्या, टेंजेंट। और टेंजेंट बड़ी त्रिभुज के अंदर क्या है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ बी डी की वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू भी एक बार देखते हैं क्या है। बी डी बराबर हमारा यहाँ से क्या होगा, जो सी डी है प्लस क्या है, बी सी। जो बी डी का मतलब क्या है, बी सी प्लस सी डी। क्या है, बी सी प्लस सी डी। बी सी हमारा एज इट इज रहेगा और सी डी की वैल्यू क्या है हमारी, 20 मीटर। तो रखेंगे तो 20 प्लस ये हमारी बी सी हो जाएगी, क्या, बी डी हमारी 20 प्लस बी सी हो जाएगी, यानी ये प्लस ये। तो बी डी की वैल्यू ए बी ऐसे रखते हैं एज इट इज, बी डी की वैल्यू रखेंगे 20 प्लस बी सी। और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है भाई। क्या, 1/√3। और अब क्या करते हैं, ये 20 प्लस बी सी है उसको उधर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ देखते हैं ए बी बराबर क्या होगा, 20 प्लस बी सी अपॉन √3। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ए बी डी के अंदर ए बी की वैल्यू याद करी है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरी त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, ए बी सी। छोटी जो त्रिभुज है उसमें भी ए बी याद करेंगे और फिर दोनों में से ए बी का मान एक समीकरण में रख देंगे तो हमारी ए बी और बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या है, जो याद करना है उसको ऊपर याद क्या करेंगे, ए बी, और दे क्या रखा है, मान लिया बी सी हमें दे रखी है, तो वही क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारी क्या होती है, ये लंब और ये आधार। लंब बटे आधार हमारी टेंजेंट होती है और टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से टेंजेंट 60 की वैल्यू रखेंगे और बी सी की वैल्यू रखेंगे। ए बी बटा बी सी बराबर क्या होगा, टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 हमारा √3 होता है, क्या, √3। और बी सी क्या है हमारा, बी सी को बी सी ही रख के चलते हैं भाई। तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से बी सी √3। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 होगी भाई। कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से यदि ए बी की वैल्यू बी सी √3 है और इसको हम समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे नीचे क्या कि ए बी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे क्या मिलेगा हमें, मार्कर चेंज कर लेते हैं आसानी से समझ में आएगा भाई। ए बी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी √3 बराबर 20 प्लस बी सी √3। और ये √3 हमारा क्या होगा, इधर से इधर जाएगा और √3 यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 हमारा क्या होगा, 3। तो ये यहाँ से क्या होगा, इसके साथ गुणा हो जाएगी यानी 3BC हो जाएगा भाई।
और ये BC प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी, और 3BC माइनस 1BC हमारा क्या होगा 2BC इज इक्वल टू 20, यानी 2BC बराबर 20। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 10, क्योंकि 2 को उधर जाके लेके जाएंगे तो ये 20 से 2 कटेगा कितने पे 10 पे, तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू क्या मिलेगी 10, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो क्या होगी 10 मीटर होगी हमारी। अब यहाँ से यदि हमें टावर की ऊंचाई याद करनी है तो क्या करेंगे, या तो इस समीकरण नंबर 2 में रखो या समीकरण नंबर 1 में BC की वैल्यू किसी भी समीकरण के अंदर रख दोगे तो आपको टावर की ऊंचाई यानी AB मिल जाएगी। यदि हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कैसे, AB बराबर क्या है BC√3 और BC की वैल्यू कितनी है 10, AB बराबर क्या होगा 10√3 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 और नहर की चौड़ाई क्या होगी 10 मीटर होगी भाई। ये आप नीचे एक लाइन मेंशन कर देना। तो इस प्रकार हमें नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई दोनों याद हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, आप उसको पढ़ो और मैं भी आपको बता देता हूं क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, और इंग्लिश के अंदर है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, तो यहाँ बना लेते हैं पहले। क्या, सबसे पहले हम इसमें भी फिगर बनाएंगे। ये कोई 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। आगे क्या दे रखा है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहां से आप देखोगे क्या, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं भाई। एक भवन है और एक केबल टावर है, और केबल टावर आपको पता है कि हमेशा ही भवन से ऊंचे होते हैं भाई केबल टावर हमारे। तो ये हमारा एक केबल टावर है भाई, और ये 7 मीटर ऊंचा हमारा क्या है भवन। और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भवन के शिखर से, ये हमारा भवन है, इसके शिखर से, और जो ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा भाई। क्या है 60 डिग्री। और नेक्स्ट दे रखा है इसमें आगे, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। यहां से यानी कि जो भवन का शिखर है और केबल टावर का पाद बिंदु है, ठीक है, ये हमारा कितना दे रखा है अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण हमारा हमेशा यहां बनेगा भाई, और उन्नयन कोण हमारा यहां बनेगा। जैसे उन्नयन कोण बोलता तो 45 यहां होता, और जैसे इसने उन्नयन कोण बोल रखा तो ये हमारा क्या है 60 डिग्री। और यदि यहीं से अवनमन कोण बोल देता वो, तो वो अवनमन कोण हमारा 60 डिग्री यहां पे बनता। आई होप आपको कुछ ना कुछ ये बात समझ में आई होगी। तो इसके बारे में एक बार एक वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बता दूंगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में। अभी के लिए आप इतना ही समझो। और इसमें आगे क्या बोल रखा है, टावर की ऊंचाई याद कीजिए। जो हमारा ये टावर है इसकी ऊंचाई याद करनी है भाई, ये याद करनी है भाई केबल टावर की ऊंचाई। और अब हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, तो यहां से हम केबल टावर की ऊंचाई याद कर लेंगे।
इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E मान लेते हैं भाई। तो जब ये अवनमन कोण यहां दे रखा है, आपने 9th क्लास में इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वहां पे हमारा जो कोण यहाँ पे होता है, मान लिया ये दो कोई भी समांतर रेखाएं हैं और कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा इनको काट के चली जाती है, जो कोण हमारा यहाँ बनता है वही कोण हमारा यहाँ पे बनता है। ऐसे ही जो कोण यहाँ बनता है वो कोण हमारा यहाँ, और जो कोण यहाँ बनता है वो हमारा यहाँ पे बनता है। तो ऐसे ही ये कोण हमारा यहाँ बनेगा और ऐसा सेम एज इट इज हमारा 45 डिग्री ये होगा, यानी जो कोण ये होगा वही कोण हमारा यहाँ पे होगा। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये कोण यहाँ पे बनेगा। तो सब जो इसमें दे रखा है उसको लिखेंगे और जो याद करना है उसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, इसमें दिया है हमें AE दे रखा है 7 मीटर, और जो कोण हमारा है एंगल CAB हमारा 60 डिग्री दे रखा है। और इस 45 का भी आप भूल जाओ, ये कोण मान के चलेंगे ADE, कोण ADE ये कितना है हमारा 45 डिग्री, और ये किसके बराबर है, हमारा कोण BAD, कोण BAD के बराबर है भाई। और यहां से आप देखोगे जो ये हमारी AB है और यहां नीचे जो DE है वो दोनों क्या है, हमारी दोनों बराबर हैं भाई। ये दोनों, ये AB और DE दोनों बराबर है, इसको भी लिखेंगे AB बराबर DE। उसके बाद में AB और DE हमारे क्या है, बराबर है भाई। ऐसे ही हमारी AE है, जो AE वो किसके बराबर है, BD के बराबर है, उसको भी लिखो AE बराबर क्या है, BD। यानी ये 7 मीटर है तो ये हमारी क्या है, 7 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हमारी दो त्रिभुज बनेगी यहाँ, क्या ABC, क्या त्रिभुज ABC, और दूसरी त्रिभुज हमारी क्या होगी ADE। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हमारी, दूसरी त्रिभुज ADE, और इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, AB और DE दोनों बराबर है। दूसरा AE और हमारा क्या है BD बराबर है। तो यहां से यदि दोनों त्रिभुजों के अंदर हम AB की लंबाई याद करेंगे, यानी DE, इसमें DE याद करेंगे, इसमें AB याद करेंगे, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगी, टावर की ऊंचाई याद कर लेंगे उसके बाद इसमें से भी। तो त्रिभुज सबसे पहले ABC के अंदर क्या जो याद करना है, AB हमें याद करना है। AB जो दे रखा है, मान लिया हमें क्या दे रखा है, BC दे रखा है भाई, BC दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा AB हमारा आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनियस भाई। तो यहां से आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब क्या होता है हमारा, कोट, और कोट 60 डिग्री। तो अब यहां से क्या होगा, AB अपॉन BC बराबर क्या है, आधार बटे लंब, और ये क्या हमारा होता है, कोट 60। कोट 60 की वैल्यू रखेंगे और BC की वैल्यू रखेंगे। तो BC की वैल्यू क्या रखेंगे, हम देख लेते हैं। BC बराबर हमारा क्या होगा, BC क्या है, यदि CD में से BD को घटा दें तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी, यानी CD माइनस BD। और BD की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। क्यों, क्योंकि AE कितना दे रखा है, 7, और ये इसके बराबर है भाई। तो BC बराबर क्या मिलेगा हमें, CD माइनस 7, और ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, AB अपॉन क्या होगा BC, CD माइनस 7 बराबर कोट 60 हमारा क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 क्या होता है हमारा
कोट 60, CD -7 उधर चला जाएगा तो हमें AB की वैल्यू क्या मिलेगी, CD -7 अपॉन √3। ये हमारी क्या होगी, AB, यानी जो त्रिभुज हमारी ABC में हमने AB को याद किया, और ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 होगी। अब देखते हैं दूसरी त्रिभुज के अंदर कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ADE में क्या याद करेंगे, याद करेंगे हम DE को याद करेंगे, और दे क्या रखा है, AE, यानी DE अपॉन AE, और ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कोट, और कोट 45। AE की वैल्यू कितनी है हमारी, 7, DE अपॉन AE बराबर कितना था, 7, कोट 45 कितना हमारा, 1, तो DE की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 7 मिलेगी। 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो DE बराबर क्या होगा हमारा, 7। अब ये हमारा क्या है, DE किसके बराबर था, यहां चलते हैं, सॉरी, ये क्या है, DE बराबर AB था। यदि हम DE को AB के बराबर लिखते हैं, यानी DE बराबर AB, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, 7, और ये जो 7 है इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, यानी AB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये लाइन लिखेंगे और मान रख देंगे, यानी क्या है, AB बराबर CD -7 अपॉन √3, और AB की वैल्यू कितनी है, 7, और ये जो √3 है हमारा, ये इधर आके क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, बराबर CD -7, तो CD की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 7 √3, ये -7 है, इधर आके क्या होगा, +7, तो CD बराबर हमारा क्या होगा, यदि 7 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 और +1, तो इस प्रकार हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें याद करनी थी भाई। तो CD बराबर क्या होगा हमारा, 7 √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा क्या है, टावर, और टावर की ऊंचाई हमें मिल जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं साफ कर देता हूं भाई। तो ये आपको AB बराबर CD -7 यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, इसको मैं लिख देता हूं। जो इसके नीचे था ये क्या है हमारा, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारी यही जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है भाई। ओके, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश में आप स्वयं पढ़ ले भाई। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। कोई समुद्र तल से क्या है, एक टावर है, क्या है, लाइट हाउस है हमारा। ये हमारा मान लिया समुद्र तल है, और यहाँ से कोई लाइट हाउस है, इसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर यानी 75 मीटर दे रखी है भाई। और यहाँ से देखने पर क्या, यहाँ से यदि हम देखते हैं कोई 2 समुद्री जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे चल रहे हैं भाई, क्या है, ठीक पीछे चल रहे हैं, और के शिखर से देखने पर जो दोनों के अवनमन कोण है, क्या है, अवनमन कोण, वो कितने हैं, 30 और 45। तो यहां से यदि हम अवनमन कोण को देखेंगे तो ये क्या है, 30 डिग्री, और ये जो दूसरा क्या है हमारा, ये है 45 यानी 45 डिग्री है। तो बताइए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये और ये डिस्टेंस हमें बतानी है। ये एक समुद्री जहाज है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है भाई। तो मैंने बताया था क्या, ये जो कोण है हमारा, यही कोण या नीचे क्या होगा, 45 डिग्री होगा, और ये जो 30 डिग्री है हमारा,
यही एज इट इज़ यहाँ क्या बनेगा 30 डिग्री एंगल बनेगा भाई। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि ये कितना है 30, तो यहाँ भी कितना होगा 30, और ये क्या है हमारा 45, यहाँ भी क्या होगा 45। इंग्लिश में आपको पढ़ लेना इसको क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाता है, तो आप खुद पढ़ सकते हो इसको। तो पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये हमारा क्या है डी पॉइंट है। जो दिया है उसको लिख देते हैं भाई। दिया है क्या क्या, ए बी दिया है भाई, ए बी बराबर 75 मीटर, ए बी कितना है 75 मीटर भाई। और कोण डी क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, कोण सी कितना है हमारा 45 डिग्री भाई। और याद क्या करना है सी डी हमें बताना है कितनी है, और क्या दे रखा है, बस यही दे रखा है भाई। तो यदि दोनों में हमारी त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है हमारी ए बी सी और दूसरी क्या है ए बी डी, यदि दोनों त्रिभुजों के अंदर हम एक चीज देखें, क्या ये जो 75 मीटर है ये हमारा क्या है कॉमन है, यानी कि ये हमें दे रखा है, और जो दे रखा है उसको नीचे लेके चलेंगे। और जो हमें याद करना है छोटी त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी में हम बी सी को याद करेंगे, और ए बी डी के अंदर बी डी को याद करेंगे। जब बी डी में से बी सी घट जाएगा तो हमें सी डी मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए है। चलो देखते हैं क्या त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ए बी सी में क्या है, याद क्या करना है हमें बी सी, दे क्या रखा है ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोट होता है भाई, क्या कोट, और कोट 45 डिग्री, यदि 45 तो कोट 45 डिग्री होगा। तो ए बी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी कितना है हमारा 75 मीटर बराबर कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोट 45 हमारा 1 होता है भाई, क्या 1। तो बी सी बराबर हमें क्या मिलेगा 75, उधर मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा 75 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम बी डी की वैल्यू याद करेंगे, तो क्या त्रिभुज ए बी डी के अंदर जो बड़ी त्रिभुज उसमें क्या याद करेंगे बी डी, दे क्या रखा है हमें ए बी, तो वही क्या बनेगा ये आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब हमारा क्या होता है यहाँ से देखोगे आप, और इसके बारे में मैं डिटेल बता भी चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा कोट, और कोट 30 डिग्री यानी कोट 30 डिग्री। तो बी डी ए बी कितना हमारा 75, कोट 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3 होती है भाई, क्या √3। तो बी डी बराबर क्या मिलेगा 75 यानी 75 वर्गमूल 3। तो ये हमें बी डी की वैल्यू मिल गई भाई। और इस स्लाइड को हटा देते हैं। अब यहाँ क्या देखते हैं, हमें चाहिए क्या दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी सी डी चाहिए, और सी डी के लिए हमें क्या हम क्या करेंगे, सी डी बराबर हमारा क्या होगा बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, और बी डी की वैल्यू हमने याद की क्या 75 √3 माइनस बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा 75 है। तो सी डी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 75 को कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर मिल जाएगी भाई। आई होप आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, और आप नोट्स ज़रूर बनाओ साथ के साथ। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं भाई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और आप पढ़ो और इसका आंसर करो। हिंदी में मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक
क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कोई एक गुब्बारा उड़ रहा है हवा में, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है और गुब्बारे की हाइट क्या दे रखी है, जिस हाइट पे गुब्बारा जो उड़ रहा है हमारा वो कितना दे रखा है, 88.2 मीटर। और अब आगे क्या बोलती है, जब ये देखती है यहां से तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। जब ये देखती है तो इसका जो कोण बनता है आंख से वो 60 डिग्री बनता है। यानी कि आपको आकृति भी दिखाई दे रही होगी और हम बना लेते हैं क्या, 88 मीटर 88.2 मीटर कोई ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा है और एक यहाँ पे एक लड़की है, कितनी 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। और वो यहाँ से जब हम देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं, यानी अपनी आँख से देखते हैं, तो यहाँ से ये कोण कितना बताया इसने, ओनियन कोण बनता है इसका 60 डिग्री बनता है भाई। क्या 60 डिग्री बन रहा है भाई। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद ओनियन कोण घटकर क्या हो जाता है, 60 से 30 हो जाता है। क्या जो ओनियन कोण है पहले कितना था, 60। थोड़ी देर बाद ये गुब्बारा यहां से मान लिया यहां खिसक गया, अब ये ओनियन कोण इसका कितना हो जाएगा, यहां से ये 30 डिग्री हो जाएगा भाई। ओके, ये हमारा 30 डिग्री हो जाता है। तो इसने पूछा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यानी जो गुब्बारा था हमारा वो यहां से यहां चला जाता है। कैसे, जब 60 डिग्री उसका कोण था, जब कोण घटेगा तो गुब्बारा क्या होगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा। जो इसने दूरी तय की है वो दूरी हमें बतानी है कि कितनी दूरी होगी। तो ये हमारा क्या है, एक भूमि का तल है जिसके ऊपर एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर की, और यहाँ से कोई गुब्बारा उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। कुछ समय बाद, पहले ये कोण क्या था, 60 था, उसकी आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो कोण 60 से 30 हो जाता है, यानी घट जाता है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई ये दूरी हमें बतानी है भाई। तो यहाँ से हम पॉइंट को मेंशन करेंगे। ये ए मान लेते हैं, इसको साफ करके, ये बी, इसको सी मानते हैं, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं भाई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच मान लेते हैं। तो याद करना है और जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। जितनी ऊंचाई यहाँ थी बीजी, उतनी ही क्या है, ई एफ है हमारी। तो दे रखा है उसको लिखते हैं, दिया है क्या, बीजी, बीजी बराबर कितना है, ई एफ, और ये हमारा कितना है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। और दूसरा क्या दे रखा है, ए एच, ए एच बराबर हमारा क्या है, सी जी बराबर डी एफ, डी एफ और बराबर क्या है, सी जी। ये हमारा कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर भाई। और कोण जो हमारा बी ए सी है हमारा, वो कितना है 60 डिग्री। और जो दूसरा है ई ए डी, कोण ई ए डी, वो हमारा कितना है 30 डिग्री है भाई। और याद क्या करना है, जी एफ हमें याद करना है, या आप इसको एफ जी लिखो भाई, एफ जी हमें याद करना है। तो वही इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, बी जी और सी ई एफ की जो लेंथ है वो हमारी दोनों की हाइट बराबर है। तो इस त्रिभुज में भी क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज क्या है, ए डी एफ, ए डी एफ और ए बी सी में क्या कॉमन है, बी सी और डी ई। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, पूरी लेंथ क्या है हमारी, बीजी, इसको हटा दिया मैंने, बीजी बराबर क्या है हमारा, बी सी प्लस सी जी, क्या है, बी सी प्लस सी जी। और सी जी हमारा क्या था, सी जी बराबर ए एच, सी जी बराबर क्या है, ए एच, और बी जी क्या है हमारा
BG क्या है 88, पहले BG की वैल्यू रखेंगे 88.2 मीटर बराबर BC प्लस CG क्या है 1.2 मीटर। तो यहाँ से BC की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जब 88.2 माइनस 1.2 घटेगा तो हमारा कितना बचता है, ये हमारा बचेगा 87 मीटर भाई। BC बराबर हमारा क्या होगा 87 मीटर, 87 मीटर भाई। तो याद कर लेते हैं अभी आगे, यानी पहले देखेंगे त्रिभुज ABC के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या है याद कर लेते हैं यहाँ AC, क्या करेंगे AC याद करना है, दे रखा है क्या BC दे रखा है, AC हमें याद करना है, और ये हमारा क्या है आधार, ये हमारा क्या लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कोट, और कोट कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोट, और कोट कितना 60 डिग्री, तो कोट 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ, और BC की वैल्यू रखेंगे। तो AC बराबर क्या होगा BC की वैल्यू अभी याद की है 87 बराबर कोट 60 हमारा 1/√3, तो AC बराबर हमारा क्या होगा 87 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 भाई। और ऐसे ही दूसरी त्रिभुज के अंदर हम क्या करेंगे, AD को याद कर लेंगे, क्या AD को याद कर लेंगे, कैसे देखो त्रिभुज ADE में, तो याद क्या करेंगे AD, और दे क्या रखा है DF, क्या दे रखा है हमें DF दे रखा है भाई, क्या दे रखा है DF, तो ये क्या बनेगा कोट, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारी बेस और ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी आधार बटे लंब हमारा क्या होता है कोट, और कोट कितना 30 डिग्री, कोट 30 की वैल्यू और DF की वैल्यू रख देते हैं भाई, तो यहाँ से DE की वैल्यू रख देंगे और कोट 30 की वैल्यू रख देंगे भाई, क्या होगा AD बटा DE की वैल्यू क्या थी अभी हमने याद की है, जो BC था वो हमारा किसके है DE के बराबर है, यानी 87 बराबर कोट 30 हमारा √3 होता है भाई, क्या √3, तो AD की वैल्यू क्या मिलेगी 87√3, 87 वर्गमूल 3, AC की वैल्यू 87 बटे वर्गमूल 3 और AD की वैल्यू 87 इंटू √3। तो हमें याद क्या करना है CD, क्या याद करना है CD याद करना है भाई, और CD बराबर हमारा क्या है, यदि हम AD में से क्या घटा दें, AD में से यदि हम AC को घटा दें, यदि हम पूरी में से AD में से AC को घटा देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी CD मिल जाएगी, और AC और AD की वैल्यू हमें पता है, तो AD की वैल्यू हमारी क्या है 87 बटे वर्गमूल 3 माइनस AC क्या है हमारा, सॉरी AD हमारा क्या है 87 वर्गमूल 3 माइनस AC हमारा क्या है 87 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे क्या √3 को, CD बराबर क्या होगा 87 इंटू 3 माइनस 87 बटे √3, या फिर इसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं √3 का हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। कैसे हर का परिमेयकरण करते हैं हम, √3 को ऊपर और √3 को नीचे गुणा और भाग कर देते हैं भाई, तो ऊपर क्या होगा 87 वर्गमूल 3 बटे 3, और यदि 3 से हम 87 को कट करेंगे तो ये कितने पे कट होगा, ये कटेगा भाई 29 पे कटेगा, क्या मिलेगा AC की वैल्यू हमें मिलेगी 29 वर्गमूल 3, क्या मिल जाएगी AC की वैल्यू 29 वर्गमूल 3। यदि यहाँ हम 29 वर्गमूल 3 रख देते हैं तो हमारे लिए और आसान रहेगा सवाल, 29 वर्गमूल 3। अब 87 में से 29 को घटा दो, यानी 87 माइनस
28 कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, CD की वैल्यू मिल जाएगी भाई, CD की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और CD की वैल्यू हमारी क्या होगी, 58। यदि हम इसको घटाएंगे 87 में से 29 घटाएंगे तो 58 यानी 58 वर्गमूल 3 मीटर हमें मिल जाएगा भाई। और यही हमारा क्या है, आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो गुब्बारे की दूरी यहाँ है वही हमारी यहाँ है। और CD बराबर क्या है हमारा, FG। क्या था, CD बराबर हमारा FG। और CD की वैल्यू क्या है, 58 इंटू √3। तो दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमें मिल जाती है भाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी करवाओ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस प्रश्नावली, इस चैप्टर के अंदर मात्र 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें हम कुछ अगली वीडियो में एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। यानी एग्ज़ाम के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी हमारे आते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में ले लेंगे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।